गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर वैद्युत धारा का लेक्चर नंबर 6 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता के बारे में पढ़ेंगे और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। साथ में प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है यह भी हम लोग देखेंगे। गाइस, यह लेक्चर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी चीज़ें आप सभी के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ से इन सभी टॉपिक से विमा वगैरह भी पूछा जाता है, मात्रक वगैरह भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रूप में। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखना, निश्चित रूप से आप सभी लोगों को ये सभी चीज़ें आज ही के क्लास में तैयार हो जाएंगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक के जरिए नहीं खुलता है, क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट अगर वहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो लिंक के जरिए लिंक नहीं खुलता है टेलीग्राम, तो आप टेलीग्राम पर जाकर अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। या फिर आप सभी लोग इस कुलाम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कुलाम बैच जो है अल्फा इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे है, 100% फ्री है। यहाँ पर भी आपको मैं PDF नोट्स दे देता हूँ पूरे चैप्टर का एक साथ साथ में यहाँ पर मैं आपका असाइनमेंट टेस्ट, DPP, प्रैक्टिस पेपर, ये सभी चीज़ें आपको कराने वाला हूँ। धीरे धीरे जैसे ही आपके एग्जाम पास में आएंगे बेहतरीन तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है कुलाम बैच? अगर आप नए हो तो कुलाम बैच ज्वाइन करने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा कुलाम बैच कैसे ज्वाइन करें, उसको आप देखोगे, जैसे जैसे वहाँ पे बताया गया वैसे वैसे करना, आप इजीली वहाँ पर यह कोड डालकर आप आसानी से ज्वाइन हो जाएंगे। अगर नहीं हो पाते हैं, कोई टेक्निकल इशू आता है, तो देखिए ये व्हाट्सएप नंबर भी है और टेलीग्राम नंबर भी है, इसी पर आप लोग लिख कर भेज देना मुझे कुलाम बैच में ज्वाइन होना है, नहीं हो पा रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर टेक्निकल हेल्प दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वे सभी स्टूडेंट जो डेली क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं, डेली क्लास के साथ हमसे मिलकर जुड़कर पढ़ रहे हैं, सभी लोग नीचे निश्चित रूप से प्रेजेंट सर लिखें और संकल्प लें कि जब तक पूरे सिलेबस की तैयारी नहीं होगी तब तक आप सभी लोग इसी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग करिएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध, वैसे तो मैं आप सभी को प्रतिरोध के बारे में बता चुका हूँ ना। प्रतिरोध के बारे में बताइएगा सभी लोग, प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध का मतलब रोध, यानी कोई भी धारा अगर किसी भी चालक तार में बहता है तो उस पर क्या होता है, एक अवरोध का काम करता है प्रतिरोध। क्या? किसी भी चालक पदार्थ में वैद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध का काम करे उसे क्या कहते हैं? उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक तार में, किसी भी चालक तार में कोई, किसी भी चालक तार में वैद्युत धारा के अवरोध का काम करता है, अवरोध का काम करता है क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है? कोई भी चालक तार है, उस चालक तार में वैद्युत धारा के अवरोध का काम करता है। प्रतिरोध को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध क्या काम करता है? कोई भी चालक तार है उसमें अवरोध का काम करता है। क्या करता है? प्रतिरोध किसी भी चालक तार में वैद्युत धारा के अवरोध का काम करता है। विद्युत धारा के अवरोध का काम करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है? प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है V/I। ये किसके नियम से होता है? ओम के नियम से होता है। ओम के नियम से प्रतिरोध R इज इक्वल टू V/I होता है। और अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर जो प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है, अनुगमन वेग के आधार पर प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है mL/NE²τA। ये होता है प्रतिरोध R इज इक्वल टू किसके आधार पर? अनुगमन वेग के आधार पर। कल मैं आपको इसको प्रूव कराया था ना। कल क्या बताया था मैंने आपको? कल इसका प्रूफ कराया था mL/NE²τA। ये किसके आधार पर होता है? अनुगमन वेग के आधार पर प्रतिरोध का मान होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, मात्रक इसका ओम होता है।
आपको मालूम है इसका वीमा। वीमा क्या होगा जरा बताओ कमेंट बॉक्स में, सभी लोग कमेंट करके बताओ। वीमा ऑब्जेक्टिव रूप में पूछता है। देखिए इसका वीमा लिखने का मैं ट्रिक बताता हूं, वैसे आप लोग निकालिएगा। ML स्क्वायर MLAT, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ML नहीं, इसको इस तरह से मत लिखो, MLTA लिखो, ठीक है। आपको इसको लिखने का मैं ट्रिक बता रहा हूं। MLTA लिखो, MLTA लिखो। आपको करना क्या है, यहाँ पर L स्क्वायर करना है, A स्क्वायर करना है, यहाँ पे -3 कर देना है। ये आपका प्रतिरोध का बीमा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, प्रतिरोध का बीमा। प्रतिरोध का बीमा क्या होगा, ML स्क्वायर T-3A स्क्वायर। वैसे आप लोग प्रतिरोध का बीमा स्वयं निकालना। यहाँ पे विभवांतर का बीमा तथा धारा का बीमा रखकर आप आसानी से प्रतिरोध का बीमा निकाल सकते हो। और प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, ML स्क्वायर T-3A स्क्वायर। प्रतिरोध किसे कहते हैं, जब किसी भी चालक तार में धारा बहती तो धारा के मार्ग में कोई अवरोध का काम करता है प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध R = V/I होता है। अनुगमन वेग के आधार पर प्रतिरोध क्या होता है, ML स्क्वायर NE स्क्वायर τA होता है, ठीक है। अगर मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका बीमा ML स्क्वायर T-3A स्क्वायर होता है, ठीक है। बात करते हैं चालकता का। ये चालकता क्या होता है, बात कर लेते हैं चालकता का। ये चालकता किसे कहते हैं और क्या होता है चालकता, ठीक है। देखिए वैद्युत चालकता क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। देखिए वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी वैद्युत चालकता = क्या होता है, 1/R के बराबर होता है। 1/R वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। 1/R का मतलब क्या हुआ, 1/ओम। इसका मात्रक क्या होता है, ओम, या फिर 1/ओम, या फिर ओम इनवर्स होता है। कभी कभी इसका मात्रक हम लोग महो भी लिखते हैं, MHO, यानी इसको इंग्लिश में MHO कहते हैं, महो, ठीक है, ये भी लिखते हैं। यानी कि देखिए वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता को 1/ओम से लिखते हैं, या कभी कभी ओम इनवर्स लिखते हैं, कभी कभी इसको महो भी लिखते हैं, ठीक है। यानी आप दो क्वांटिटी के बारे में पढ़ें, वैद्युत प्रतिरोध के बारे में और वैद्युत चालकता के बारे में। वैद्युत प्रतिरोध के बारे में, वैद्युत चालकता के बारे में। यहाँ पर कोई आपको डाउट है तो बताइए जरा, नहीं होनी चाहिए। सभी लोग बराबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वैद्युत प्रतिरोध का ये वीमा मात्रक, यहाँ पर इसका मात्रक लिखेंगे, और इसका वीमा की बात करें तो इसकी वीमा क्या हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा, M इनवर्स हो जाएगा, L-2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, A-2 हो जाएगा। तो ये आपका वैद्युत चालकता का बीमा है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आया। वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रम है, नोट करिएगा सभी लोग। अब हेडिंग करिएगा, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, सभी लोग हेडिंग करिएगा, वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, हेडिंग करिएगा सभी लोग। वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ठीक है। देखिए वैद्युत प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या होता है, इसको लिखने के लिए यह फार्मूला यूज में आता है, RT = R01 + αT। यहाँ पर देखिए RT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध है। R0 क्या है, R0 आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तार का प्रतिरोध है, क्या R0।
और अल्फा क्या है, ताप गुणांक है, टी क्या है, ताप है। ठीक है, बात समझ में आया। RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फा टी, यानी T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध होता है वह R होता है। मतलब क्या होता है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध होता है यह RT होता है। अब बात को समझना सभी लोग, ध्यानपूर्वक सुनना सभी लोग, बात को समझना सभी लोग और ध्यानपूर्वक सुनना सभी लोग, ध्यानपूर्वक। अगर कोई भी प्रतिरोध चालक तार है, उसका अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। इस फार्मूले से स्पष्ट है, अगर टेम्परेचर T को बढ़ाएंगे तो R0 बढ़ेगा और RT भी बढ़ेगा। यानी किसी भी वैद्युत चालक तार को, वैद्युत चालक तार की ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। किसी भी वैद्युत चालक तार की ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन बात करें अगर अर्धचालक की, तो अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है, इसका प्रतिरोध जो होता है ताप बढ़ाने पर घटता है। क्यों घटता है मालूम है, क्योंकि यह अल्फा का वैल्यू अर्धचालक के लिए निगेटिव होता है, क्योंकि इसका निगेटिव होता है अल्फा का मान अर्धचालक के लिए निगेटिव होता है। बात को समझिए सभी लोग, अर्धचालक के लिए प्रतिरोध का ताप बढ़ाने के साथ साथ इसका क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू अर्धचालक के लिए निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। बात समझ में आई, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। किसका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू अर्धचालक के लिए अल्फा का वैल्यू ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ रही सभी को। देखिए, अगर चालक होगा उसके लिए अल्फा का वैल्यू जो होता है, अल्फा का वैल्यू धनात्मक होगा, इसलिए ताप बढ़ाने के साथ साथ विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगर वहीं पर अर्धचालक होगा तो अल्फा का वैल्यू ऋणात्मक होगा, इसलिए ताप बढ़ाने के साथ साथ विद्युत प्रतिरोध घटता है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। समझ में आ रही सभी को बात। चलिए इसके आगे देखते हैं। ताप का प्रभाव आपका हो गया। अर्धचालक के लिए विद्युत प्रतिरोध जो होता है ताप बढ़ाने के साथ साथ घटता है। चालक के लिए क्या होता है, तब विद्युत प्रतिरोध जो होता है ताप बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। हेडिंग करिएगा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आप लोग डीजे बजाए हो कि नहीं, डीजे सुने हो कि नहीं, बस उसी से आप लोग विशिष्ट प्रतिरोधकता को आपको मैं याद कराऊंगा। हेडिंग करिएगा यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध आप लोग हेडिंग करिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध हेडिंग कर लीजिएगा सभी लोग। क्या लिखना है आपको, हेडिंग करना है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे आप लोग प्रतिरोधकता भी कहते हो। देखिए, किसी भी चालक तार के लिए उस चालक तार का वैद्युत क्षेत्र, चालक तार की चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तथा उस चालक तार के धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, चालक तार के वैद्युत प्रतिरोध, चालक तार के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र तथा तार के धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि कोई भी चालक तार है, उस चालक तार का वैद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई, तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये आप लोग डीजे जैसे सुने होंगे, लेकिन इसे ईजे से याद कर लेना। ईजे क्या होता है, ईजे होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ईजे क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ पे सभी लोग ई को क्या लिखते हैं, वी/L लिखते हैं,
और यहाँ पर जे को क्या लिखते हैं, आई अपान ए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यहाँ से अगर आप लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप लोग लिखना चाहें तो तो आप लोग हो जाएगा यहाँ से लिखने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, आप सभी के पास लिखने के लिए जरा बताइए सभी लोग। यहाँ पर हो जाएगा आप सभी के पास v अपान आई इंटू ए अपान यल हो जाएगा। अब v अपान आई को क्या लिखते हो, आर ए अपान यल, यानी वैद्युत प्रतिरोध रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपान यल, एक यह फार्मूला होता है। और यहाँ से आपके लिए आर का एक नया फार्मूला निकल के आता है वैद्युत प्रतिरोध का, क्या निकल के आता है, रो यल ए फार्मूला आता है, वैद्युत प्रतिरोध का एक नया फार्मूला आता है रो यल ए। बात करें वैद्युत प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक की, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना ओम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा और यहाँ पे मीटर होगा, क्योंकि ये लंबाई है, ये क्षेत्रफल है, तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। किसका, विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। अगर बीमा की बात करें तो क्या हो जाएगा, यम एल क्यूब हो जाएगा, t-3 ए स्क्वायर हो जाएगा, यह आपका वीमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीमा हो जाएगा, विमा यह हो जाएगा और इसका मात्रक यह हो जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा विशिष्ट चालकता। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका डेफिनेशन लिखें, मैं रब कर दिया हूं, आप सभी लोग एक बार लिखने की ट्राई करें विशिष्ट प्रतिरोध का जो है डेफिनेशन। हेडिंग करिएगा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता। ध्यान देना सभी लोग, किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा क्या होता है, 1/ρ के बराबर होता है। सिग्मा क्या होता है, 1/ρ के बराबर होता है सिग्मा का वैल्यू। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, इसकी मात्रक की बात करें तो ओम, इसका मात्रक होता है ओम। अब देखिए इसके जस्ट इसका उल्टा, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका मात्रक हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, इसका व्युत्क्रम मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी अगर विमा की बात करें तो जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, m इनवर्स l माइनस 3 m इनवर्स l माइनस 3 t⁻³ और a माइनस 2 हो जाएगा। किसका, इसका विमा हो जाएगा। तो ये सभी क्वांटिटीज आपके एग्जाम में एक एक करके पूछ लेते हैं, कभी इसका विमा पूछता है, कभी इसका मात्रक पूछता है। आप सभी लोगों का होमवर्क काम है इन सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सभी का विमा कमेंट करना, सभी का मात्रक कमेंट करना और सभी चीज़ें कमेंट करना, जिससे आपकी रिवीजन हो और ताकि अच्छा आप लोग याद कर सकें। तो आज ये आप समझ लीजिए जो 3rd चैप्टर इसका आधा कंप्लीट हुआ, आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। अब आपको थोड़ा मोड़ा है जो कि अभी किरचॉफ के नियम वगैरह मैं इसी चैप्टर में पढ़ाता हूँ। हालांकि अगर प्राइवेट बुक में देखें, जैसे आपका ये कुमार मित्तल वगैरह का बुक देखा जाए
ये सभी अगर बुक देखा जाता है तो इसमें क्या होता है कि चाप के नियम वाले चैप्टर को अलग चैप्टर में बनाया होता है, लेकिन मैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा और न्यूमेरिकल भी दोनों का एक साथ ही कराऊंगा। दोनों का न्यूमेरिकल एक साथ ही पूछता है, ठीक है, तो इसको मैं एक साथ कराऊंगा। तो समझ लीजिए 2 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, तो आपको 10 या 11 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।